तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के भूगोल की एक कह सकते हैं रोमांचक यात्रा। आइए मिलकर देखते हैं इस दिलचस्प सफर को। नमस्ते दोस्तों। आज हम बिहार को ना सिर्फ ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी धरती के नीचे जो भूवैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं उनको भी जानेंगे। तो आखिर क्या है जो बिहार की जमीन को इतना खास बनाता है? क्या वो नदियां हैं जो यहाँ जीवन देती हैं, या वो बड़े बड़े उपजाऊ मैदान, या फिर वो हजारों साल पुरानी पहाड़ियां? देखिए, जवाब ना इन सब के मेल में ही छिपा है। यही बिहार के भूगोल को इतना अनोखा बनाता है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने से पहले ना उसका स्टेज, उसका मंच समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले भारत के नक्शे पर देखते हैं कि बिहार का मंच कहाँ है। तो भारत के पूर्वी हिस्से में है बिहार, और ये एक स्थल रुद्ध राज्य है, मतलब लैंडलॉक्ड, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि ये पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? कि यहाँ सूरज की किरणें कभी भी एकदम 90 डिग्री पर नहीं पड़ती, और इसीलिए बिहार में कभी भी जीरो शैडो डे या शून्य छाया दिवस नहीं होता। अब ये स्लाइड देखिए, एक नज़र में ही बिहार की एक बड़ी कहानी कह देती है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जब बात लोगों की आती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में ये पूरे भारत में नंबर 1 पर है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो बिहार के समाज और उसके संसाधनों पर बहुत गहरा असर डालता है। अब अगर इसके साइज को देखें तो ये पूर्व से पश्चिम तक करीब 483 किलोमीटर फैला है, और उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर। मतलब आप इसे एक ऐसे रेक्टेंगल या आयत की तरह सोच सकते हैं जो लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। देखिए, अगर बिहार को सच में समझना है ना, तो इसकी चाबी है इसके जमीनी हिस्से को 3 अलग-अलग भागों में बांटकर देखना। यही 3 भौगोलिक क्षेत्र मिलकर बिहार की पूरी कहानी बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार का ये जो कॉम्प्लेक्स सा लैंडस्केप है, जिसमें पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, पठार भी हैं, ये सब आखिर बना कैसे है? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। और ये तस्वीर समझो हमारी यात्रा का रोड मैप है। हम 3 मेन एरिया से गुजरने वाले हैं। सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय की तलहटी, बीच में वो विशाल गंगा का मैदान, और फिर सबसे नीचे दक्षिण में भारत का प्राचीन पठारी हिस्सा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एकदम उत्तर से, उस जगह से जहां महान हिमालय बिहार की धरती को छूता है। ये जो पश्चिमी चंपारण का छोटा सा हिस्सा है ना, ये असल में महान हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है। और इसके स्ट्रक्चर को हम 3 मेन पार्ट्स में देख सकते हैं: सुमेश्वर रेंज, फिर हरहा घाटी और रामनगर दून। 874 मीटर, बस ये एक नंबर याद रखिए। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है जो यहीं सोमेश्वर रेंज में है। कह सकते हैं ये राज्य का मुकुट है। अच्छा, तो पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं दक्षिण की तरफ, सीधे बिहार के दिल में, यानी विशाल गंगा के मैदान में। ये वही उपजाऊ जमीन है जो राज्य का लगभग 96% हिस्सा कवर करती है, और यहीं से बिहार की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चलती है। ये रीढ़ की हड्डी है। और इस विशाल मैदान की ठीक बीचों बीच से बहती है हमारी गंगा नदी। और ये नदी इसे 2 अलग-अलग दुनियाओं में बांट देती है। एक है उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिणी मैदान। और मजे की बात यह है कि दोनों की अपनी अलग नदियां हैं, अपनी खासियतें हैं और अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। अच्छा, अब यहाँ के भूगोल को ठीक से समझना है तो कुछ लोकल शब्द भी सीखने पड़ेंगे। जैसे एक शब्द है टाल। ये दक्षिण बिहार की एक खास पहचान है। होता क्या है, ये एक निचला इलाका है जो मानसून में पानी से भर जाता है, एक बहुत बड़ी झील जैसा बन जाता है, और ये दालों की खेती के लिए बहुत मशहूर है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम गंगा के उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमें 2 और शब्द मिलते हैं, चौर और मन। ये क्या है? ये अक्सर वो झीलें या वेटलैंड्स होते हैं जो नदियां जब अपना रास्ता बदलती हैं तो पीछे छूट जाते हैं, और ये इस इलाके के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, बिहार के दक्षिणी छोर पर। ये इलाका है प्राचीन पहाड़ियों और पठारों का। असल में ये छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी हिस्सा है, और हाँ, ये बिहार का सबसे पुराना हिस्सा भी है। इस इलाके की जो जियोलॉजिकल कहानी है ना,
वो दो मेन तरह की चट्टानों ने लिखी हैं। एक तरफ है धारवाड़ चट्टानें, ये बहुत पुरानी हैं और इनमें बॉक्साइट, क्वार्ट्जाइट जैसे मेटालिक मिनरल्स खूब मिलते हैं। और दूसरी तरफ है विंध्यन चट्टानें, जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए जानी जाती हैं। कई पुरानी इमारतें इन्हीं से बनी हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, बिहार का जो सबसे पुराना भूवैज्ञानिक इतिहास है वो यहीं खड़गपुर की पहाड़ियों में छिपा है, जो कि धारवाड़ फॉर्मेशन का ही हिस्सा है। तो अपनी इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि ये जो प्राचीन भूमि है, अपने पहाड़ों, मैदानों और पठारों के साथ ये आज के लोगों के भविष्य को कैसे बना रही है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये तो यहाँ के जीवन और संस्कृति की नींव है।